सिरोही जिले के देवभूमि पर कई ऐसे प्राचीन स्थान है। यहाँ कई ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर मार्कंडेश्वर धाम के बारे में। ये प्राचीन मंदिर मुकंद व उनके पुत्र मार्कंडेय की तपस्थली माना जाता है। मंदिर का जीर्णोद्वार विक्रम संवत 628 में राजा ब्रह्मावत चावड़ा ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित 3 मूर्तियों में से मध्य में विराजमान भगवान शंकर, उनके ठीक सामने यमराज की मूर्ति है। भगवान शिव के पास मार्कंडेय शिवलिंग है। दिवाली से एक दिन पूर्व नरक चौदस पर यमराज की मूर्ति की पूजा व अभिषेक किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर में यमराज की पूजा करने से वे अकाल मृत्यु से लोगों की रक्षा करते हैं। श्रावण मास में यहाँ बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ये धाम अबू के तपस्वी महादेव नाथ जी की तपस्थली है। मुकंद व मार्कंडेय ऋषि ने कई वर्षों तक की तपस्या। मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ऋषि मार्कंडेय शिव भक्ति ऋषि मुकंद के संतान थे। मुकंद ऋषि की कोई संतान नहीं होने से उन्हें यहाँ वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से भगवान शिव से वरदान पुत्र प्राप्ति को मांगा। भगवान शिव ने ऋषि से कहा कि उनके भाग्य में संतान नहीं है। उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन इस पुत्र की आयु 12 वर्ष की होगी। इसके बाद ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ऋषि ने मार्कंडेय रखा। समय बीतने के साथ ही ऋषि को अपने बच्चे की अल्पायु की चिंता होने लगी। उनकी उदासी देखकर मार्कंडेय ने कारण जानने की कोशिश की। जब ऋषि मुकुंद ने सारी कहानी सुनाई तो मार्कंडेय समझ गए कि भगवान शिव ही उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का किया जाप। जी हाँ, गंगा और गोमती के संगम पर स्थान पर बैठकर मार्कंडेय ने भगवान शिव की आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। 4 वर्ष की आयु से तपस्या की शुरुआत कर मार्कंडेय की आयु 12 वर्ष पूरी हुई तो उन्हें लेने यमराज पहुंचे। यमराज को देखकर बाल ऋषि घबरा गए और भगवान शिव का आह्वान करते हुए शिवलिंग को पकड़कर उस पर अपना सिर पीटने लगे। मंदिर के शिवलिंग पर आज भी शिवलिंग की एक तरफ चोट के निशान है। मार्कंडेय ऋषि का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज जैसे ही वार करने लगे तो भगवान शिव भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए। यमराज को चेतावनी दी, चाहे कुछ भी हो जाए उनके भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को सप्तयुग जीवन दान का वरदान दिया और यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। प्राचीन बावड़ी और कुंड पर आते हैं भक्त। जी हाँ, स्थान पर मां गंगा साक्षात विराजमान है। मंदिर के सामने ही गंगा बावड़ी बनी है। आज भी कई परिवार हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तो उन्हें यहाँ आना पड़ता है।